थोड़ी मर्यादा रखिए। ठीक से एडिट नहीं किया तो अगला हफ्ता होगा नहीं। पहले एपिसोड होगा भाई हमारा, अगर ये नहीं हुआ एडिट आपके लिए डिलीट कर देना। कैमरा एक शो होना चाहिए मुनी पुनिया का से 10 मिनट दोस्तों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज हमारे साथ नहीं हमें आदेश पांडे पर मनदीप पुनिया और पहली बार हेलो 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 चड्डा और मैंने एक साथ डेब्यू करा। कॉमेडियन ऑन रॉन्ग पॉडकास्ट थे, अभी आप सही हो जी। आप क्या कहना चाहेंगे? राघव चड्डा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। ये जानना चाह रहा था कि इतनी बड़ी वायरल हो रही थी कि आज तक कोई ऐसी रकम नहीं बनी, कोई ऐसा शख्स नहीं बना जो राघव चड्डा को। सरदार जी ने डाला हुआ उनकी पार्टी के ट्वीट की शख्स तो पता चल गया कि बता दो कि कितनी की रकम है जिसमें आपने ज्वाइन किया है। तो पता नहीं, मैं मतलब 1-1.5 साल से ऐसा लग रहा था, और बूंदी भाई को तो बहुत पहले लग रहा था कि भाई जो ये सब फर्जीवाड़ा है, जो आदमी ये बोल रहा था जो कर रहा था, और इंटरनेट का रोल ओवर कर दो, 2 दिन का बच जाता है। राज्यसभा का भी अपना रोल ओवर करवा लिया, 2 साल की पार्टी से 2 साल की भाजपा में जाके कहा जा सकता है। एनपी के पाठक है इनके साथ, जो बेसिकली पाठक कैसे गया है सब्जी के साथ धनिया पुदीना भी नहीं डाल लेते कि इसको भी डलवा लेते हैं साथ में, इसके भी बचे हुए 2 साल तो उसको डलवा लिया गया है। बाकी जो 3 है उनमें वो बड़े सेठ हैं। एक अपना मालिक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, जिसको मनदीप भाई अच्छे से जानते हैं। एक सानी है, गुप्ता जी है, राजेंद्र गुप्ता जी, वो भी समझ में आता है कि इन्होंने भाई यहाँ भी बोरी फेंक के ली थी राज्यसभा, भाजपा में भी बोरी फेंक के अपना काम चला लेंगे, क्योंकि पैसे वालों को तो हर जगह वही सिस्टम रहता है। पैसे वाले तो युगांडा में भी ऐसे ही रहते हैं, जैसे कि लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। अब जैसे में रहते हो, मुंबई में रहते हैं की बात है। बड़ा मेल्टडाउन देख रहा हूँ बेचारे 22 साल के बच्चों का, बहुत लोगों के मैसेज निकलेगा, हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर मैंने कहा मुझे ज्यादा दुख होता अगर ऐसा ना निकलता, फिर मुझे लगता कि यार मैं तो बहुत गलत सोच रहा था इस आदमी के बारे में। तो एक कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। 20-22 साल वाले बच्चे जिनसे आप खींचे हुए हो ना, मैं उन्हीं में से हूं। पे जब इसके साथ जो भी चल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बढ़िया वीडियो डाली। अरे एक मतलब एक डिजर्विंग पॉलिटिशियन नहीं दे रहे हैं, उसको बोलने से रोका जा रहा है। लाइव खराब हो गया भाई, मैंने क्यों रोस्ट किया है कि सॉरी गाइस, मैं वाज द प्रॉब्लम। जैसों के लिए बना रही थी मैं वीडियो, ये इन जैसों को कर रही थी मैं डिफेंड, ये इन जैसों की तरह गरिया दिया मैंने। ये अरे मैं कहती हूँ पिघल जाने दो ग्लेशियर, ये डूब के बच जाए। हमारे समक्ष मनदीप भाई है। मनदीप भाई इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालें कि राघव चड्डा की आवाज क्यों दबानी चाहिए। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरे को तो वो ऐसा लगता था कि बहुत सॉफ्ट उसको आदमी बना दिया गया है, और वो 80% लोग हैं धूप में जलते रहते हैं और जिनका पूरा खून पसीना नहीं हो सकता। फिर मैंने हिसाब लगाया कि दिल्ली की ऐसी कौन सी सीट है जिससे वो एमसी का चुनाव में कोई सीट नहीं मिला। पंजाब से राज्यसभा भेजा, तो क्या पंजाब में कोई ऐसा गांव है सरपंची का चुनाव भी जिता दे? तो ऐसा भी नहीं है। तो मुद्दे उठा रहा था, रोपन कह रही थी कि वो मुद्दा समोसे के साथ चटनी फ्री मिलनी चाहिए, धनिया 50 ग्राम ज्यादा मिलना चाहिए। इशूज तो उसके थे क्यूटी पाई। 3 लोगों पे डालता हूँ, तीनों जो विक्रमजीत सानी, राजेंद्र गुप्ता जी, और तीनों के साथ मेरी इंटरेक्शन रही है, बड़ी इंटरेक्शन रही है। तो शशि थरूर पंजाब आए हुए थे लोकसभा चुनाव में 2024 के, तो उनके साथ इंटरव्यू आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जलंधर हूँ मैं। तो उन्होंने लवली स्वीट्स का एड्रेस डाल दिया, तो मैं समझ गया, मैं वहां पर पहुंच गया। तो वहां देखा जो मित्तल दंपति हैं वो खड़े हैं मिठाइयां लिए, और वो मिठाइयां ऐसी कि उसमें जैसे बादाम के ऊपर खोए का पेस्ट लगा, नीचे बादाम ही निकल रहा था उसमें। थरूर को से सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था, अभी मित्तल साहब ने बताया था कि मैं अशोक मित्तल हूँ, देख रहे थे। तो थरूर साहब बोले अरे आप तो आम आदमी पार्टी में है। तो एकदम से चौके, नहीं मैं किसी, वो तो मैंने पैसे देके खरीदा है, और उन्होंने 30 करोड़ रुपए देके खरीदा मैंने, तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, आप मेरे को अपना भाई समझिए। थरूर भी चौके, अपना भाई समझिए, कैसे अपने जैसे आदमी है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका 2-4 क्लिप मैं देख रहा था, आप भी पॉलिटिकल सटायर कई बार करते हैं अपने शो में, वो देख रहा था कि कॉमेडियन अरेस्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। मैं तो नहीं करता, ऑडियंस ही करती है, मैं तो मैं मजे लेता हूँ, सेटायर ऑडियंस करने की कोशिश करती है। इस दौर में कुर्सियां भी सुरक्षित नहीं है, खाली कुर्सियां भी। आपको लगता है पैसा बोल के बच जाओगे कि भीड़ बोल रही है? शो में और आ गए हो, सॉरी आप ये सब करने के बाद इधर और आ गए हो। मतलब मैं आ तो गया ही हूँ, चलो कामरा भाई को तो सपोर्ट है, और मेरा मुनाव देखो ऐसा वाला होता है कि जब आप ना तो आप फिर मोस्टली मेरे जितने फॉलोअर लास्ट 1 महीने में बढ़े हैं 35 के ऐसे वाले बढ़े, जो कि वो आपको कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, काम किया, बहुत ब्रेव इंसान हो। फिर जब टिकट लेनी होती है सिर्फ मुनावर के शो में जाते हैं, कि ये करके मेरा जो थोड़ा बहुत काम अंकना वही बंद हो जाए। खत्म होने के बाद अगर बीजेपी वाले मारने भी आते हैं, तो मेरा नेक्स्ट बॉस में जाके कैसे सही करा जा सके। ऑनेस्टली बताऊं तो ऑडियंस जितनी भी मेरे शो में अभी तक आई है, मेरे शो में ऐसी ऑडियंस नहीं आती है। जेंजी आते हैं। ये ओपन माइक हो रहा था और मैं चला गया स्टेज पे
जाने के मेरे कामरा भाई के ऊपर कोई बात हुई थी, तो मैंने ये बोलता कि जो है जो कि गलत है, ऐसा है, जिसपे मुझे नहीं पता था कि सारे ही बीजेपी वाले आए हैं, शायद उसमें कोई आरएसएस का ऑफिस होगा, सारे छूट के वहीं आ गए लगा होगा आसपास। तो ये मेरा तीसरी बार हुआ पता भाई। एक बारी मैं नागपुर में शो करने गया था, बनिया समाज का शो था। बनिया समाज का जो शो है वो सारे बनिया जो है मोस्टली राइट विंगर ही होते हैं, और शो है आपको ना सबको रोस्ट करना है ये वो, और मैं उस टाइम पे भी करता था, एंटी मोदी जोक्स करता था, और ऐसे गाड़ी वाड़ी में बिठा के सीधा एयरपोर्ट से स्टेज पे लेके, मुझे पता ही नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, और मैं होंगे पर्दा घेर दिया उन्होंने थिएटर का, ऑडिटोरियम का, और मुझे अंदर लेके बाउंसर उठा के, क्या हुआ कह रहे आपको पता है आप कहाँ पे शो कर रहे हो? मैंने कहाँ पे? कहते हैं आरएसएस का हेडक्वार्टर है। अरे तो ये कौन बताएगा मुझे ये बात? बाहर से आवाजें आ रही हैं, बुड्ढे चिल्ला रहे हैं कि इसको बाहर निकालो, एक आदमी दे उसका मजाक उड़ा रहा है, इसको जरा बाहर निकालो। मैंने कहा अरे भाई हुआ क्या है? के अंदर लेके गए हैं, और वहाँ पे लिटरली पैसे तो मिले नहीं, खैर पैसों की तो टेंशन नहीं। ऐसे नागपुर की बर्फी दी थी ऑरेंज वाली, वो भी वापस ले ली। यही सेम तरीका रखे 4 साल से। मैंने राघव थिएटर की बहुत तारीफ करता था, मैं भी वही जेनजी वाला था उस टाइम पे। 19 की बात, टैग कर करके तारीफ करता था कि ये काम बहुत बढ़िया करा, ये काम बहुत बढ़िया करा। दिल्ली में स्कूल वगैरह बहुत अच्छे कर दिए था, रीपोस्ट करता था। फिर कोविड के टाइम पे मेरे पास, क्योंकि हम वॉलंटियर सारे जितने हैं बेड्स वगैरह दिलवा रहे थे लोगों को, तो मेरे पास एक मैसेज आया कि ऐसे इसको, शी वाज 35-36 ईयर ओल्ड लेडी, जिनको बेड चाहिए था और नहीं मिल रहा था कहीं पर। चंडा को मैसेज किया कि ऐसे कोई अगर कुछ भी हो सकता, उन्हें रिप्लाई नहीं करा, सीन करके छोड़ दिया। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, बिजी होगा शायद काम वाम में। किसी लड़की ने उसको टैग किया कि आपने वैक्सीन का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया किया है, उसको टैग करके रीपोस्ट करके शेयर कर रहा है। तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट बात बताई, वो उसने छोड़ दी, और फालतू सी बात जो है वो रीशेयर कर रहा है। तब मैंने उसको टैग करके एक पोस्ट डालते ही उसको वो ट्विटर पे भी एकदम से एक्सप्लोड हो गया, और वो लोग उसको गालियां देने लगे। तो उसने सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने 2 पोस्ट और डाल दिए। फिर मुझे आप वालों का कहाँ बेड चाहिए आप हमें बताओ, एक नरेंद्र बलियान करके एमएलए का केस था वहाँ के, उनका कॉल आया कि आपको बेड चाहिए, हम दिलवाते हैं ये वो करके। इतना टाइम लगा दिया ना, कभी कह रहे हैं इसमें बेड अच्छा लगता है, इसमें बेड दे दें, इसमें ऑप्शन दिया। होटल थोड़ा भाई, कहीं भी बेड दे दो, ट्रीटमेंट तो करवाना है, इतने 10 ऑप्शन दे रहे हैं मुझे। जितना टाइम उन्होंने लगाया उतने में दैट लेडी पास। टाइम पे भी उसने, तब से उस बंदे ने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, परिणीति से भी करवा दिया। राघव भाई एक्चुअली बेड के साथ चटनी फ्री दे रहे थे ना, तो चटनी अरेंज नहीं हो पा रही थी उनसे, इसीलिए उन्होंने लाइक की। कैसा सा आम आदमी है यार, पूरे टाइम ये जो झंडा लेके कि आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। ऑक्सफोर्ड से वापस आके राज्यसभा की सीट मिल गई, परिणीति चोपड़ा से शादी हो गई, चला गया ताज में, मतलब ताज में शादी हुई है। अल्फोंसो वैरायटी का आम आदमी है भाई। आपको बोल रहा हूँ, ये सब करने के बाद उसकी एक ही तमन्ना रह गई थी कि अब भाजपा ज्वाइन करनी है। तो प्रॉब्लम यही है, पुलकित ने भी एक बार लिखा हुआ था कि गोरा आदमी जो है वो झूठ नहीं बोलता। जब गोरा आदमी धोखा देता है ना, गोरा वो देश आधा हो जाता है कि नहीं ठीक ही बोल रहा होगा, और ऊपर से इंग्लिश बोलता हो तो 90% हो जाता है। अब जब ऐसा तो बहुत धोखा लगता है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी गलत भी करते हैं, लोग कहे तो साला लगता ही ऐसा था तो करने वाले। तो बात ये है कि थोड़ा गोरेपन का फर्क पड़ता नहीं होता तो परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का एट बेस्ट इंटरेक्शन वही होता कि मैडम ओटीपी आया होगा, भेज दीजिए।